अगर कोई कहे कि ब्राह्मणों पर पेशाब करूंगा तो आप क्या सोचेंगे? गुस्सा आएगा, दुख होगा या सवाल उठेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विवाद की जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक बवाल मचा दिया है। केंद्र में है फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, उनकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट और एक ऐतिहासिक फिल्म फूले। क्या वाकई में अनुराग ने ब्राह्मणों को गाली दी? क्या उनका गुस्सा सही था? और क्यों इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन ठहरिएगा, कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी अनसुनी बातें जो आपने शायद ही कभी सुनी हो। महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की असली और प्रेरणादायक कहानी। अनुराग कश्यप ने एक लाइन लिखी, मैं ब्राह्मणों पर पेशाब करूंगा, कोई दिक्कत है क्या? और इंटरनेट पर मानो बम फट गया। उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हो गईं, सोशल मीडिया पर गालियां मिली और उनके परिवार को जान से मारने और बलात्कार की धमकियां तक दी गईं। लेकिन अनुराग ने फिर जो माफी मांगी उसमें भी कटाक्ष था। उन्होंने कहा, जो कहना है कहो, लेकिन मेरे परिवार को माफ कर दो। तो सवाल ये है कि आखिर अनुराग इतने गुस्से में क्यों हैं और फिल्म फूले में ऐसा क्या है जो लोगों को चुभ रहा है। हम आपको ले चलते हैं कहानी के उन पहलुओं की ओर जो बेहद जरूरी है समझने के लिए, ताकि हम बिना पक्षपात के सच को जान सकें। पहले समझते हैं फिल्म फूले का विवाद क्या है। फूले एक फिल्म जो भारतीय समाज सुधारक ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। फिल्म में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का ट्रेलर 10 अप्रैल को रिलीज हुआ और तभी से विवाद शुरू हो गया। ब्राह्मण समुदाय के कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि फिल्म में उन्हें नकारात्मक रूप से दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर इसके बहिष्कार की मांग उठी और मामला सेंसर बोर्ड तक जा पहुंचा। CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म को यू यानी यूनिवर्सल सर्टिफिकेट तो दे दिया, लेकिन कई शब्दों और डायलॉग्स को हटाने का निर्देश भी दे दिया, जैसे मांग, महार, पेशवाई और 3000 वर्षों की गुलामी जैसे शब्दों को बदला गया। फिल्म की रिलीज पहले टाल दी गई थी, लेकिन अब यह फिल्म 25 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। अब समझते हैं अनुराग कश्यप के उस जवाब और बयान को। अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर एक यूजर को जवाब देते हुए लिखा था, मैं ब्राह्मणों पर पेशाब करूंगा, कोई दिक्कत है क्या? यह जवाब उन्होंने एक ट्रोल के कमेंट पर दिया था, जिसमें लिखा था, ब्राह्मण तुम्हारे पिता हैं, उनसे पंगा लोगे तो जलोगे। बात यही खत्म नहीं हुई। अनुराग ने कई पोस्ट में CBFC सरकार और सिस्टम को भी आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा, जब जातिवाद ही नहीं है तो ब्राह्मणों को क्यों परेशानी हो रही है। उन्होंने यह भी लिखा कि मेरे जीवन का पहला नाटक ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले पर था। अगर जातिवाद नहीं होता तो उन्हें लड़ाई क्यों लड़नी पड़ती। इन बयानों ने आग में घी का काम किया। केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे और गीतकार मनोज मुंतशिर ने भी अनुराग कश्यप को जमकर घेरा। मनोज ने तो चेतावनी दे डाली, हजार अनुराग कश्यप शुरू होंगे और खत्म होंगे, लेकिन ब्राह्मणों की परंपरा खत्म नहीं होगी। अब समझते हैं ज्योतिबा फूले कैसे एक महान क्रांतिकारी थे। तो नजर डालते हैं उस शख्सियत पर जिनके नाम पर यह फिल्म बनी है, महात्मा ज्योतिबा फूले। ज्योतिराव गोविंदराव फूले का जन्म 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। उनका परिवार पेशवाओं के लिए फूल लाने का काम करता था, इसलिए उन्हें फूले कहा गया। ज्योतिबा फूले ने अपने जीवन का हर एक पल समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, जातिगत भेदभाव, बाल विवाह और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई। अब एक किस्से से समझते हैं ज्योतिबा फूले को। एक बार फूले ने अपने घर के पास एक पानी की टंकी बनवाई ताकि अछूतों को आसानी से पानी मिल सके। कोई भी किसी भी समय वहां आकर पानी पी सकता था। उस समय यह बहुत क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि छुआछूत उस समय चरम पर थी। उन्होंने अंग्रेजों को जल नीति बनाने का सुझाव दिया था, जिसे बाद में 1948 में इजराइल ने अपनाया, टेप प्रणाली यानी ड्रिप इरिगेशन के नाम पर। क्या आप जानते हैं, इस दौर में भी वो जल संरक्षण की बातें कर रहे थे। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की ताकि निचली जातियों और महिलाओं को शिक्षित किया जा सके। फूले का मानना था कि ज्ञान के बिना मन खो जाता है, मन के बिना नीति और नीति के बिना दिशा।
अब बात करते हैं उस स्त्री की जो न सिर्फ भारत की पहली महिला शिक्षिका थी बल्कि फूले के आंदोलन की रीढ़ भी थी। सावित्रीबाई फूले। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई को बचपन में पढ़ाई करने नहीं दिया गया, लेकिन शादी के बाद ज्योतिबा फूले ने उन्हें पढ़ाया। फिर उन्होंने साथ मिलकर लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। हर दिन जब सावित्रीबाई फूले स्कूल जाती थी तो समाज के लोग उन पर गोबर और पत्थर फेंकते थे, लेकिन वे अपने साथ एक साड़ी और रखती थी। स्कूल पहुंचकर वो बदल लेती थी और पढ़ाना शुरू कर देती थी। यह था उनका साहस। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह और उनके गर्भवती होने पर संरक्षण के लिए बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना की। वे बालिकाओं को गोद भी लेती थी। अब जरा सोचिए, आज 2025 है, लेकिन क्या भारत में जातिवाद खत्म हो गया है? क्या ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम इन तमाम पहचानों से ऊपर उठ चुके हैं हम? अनुराग कश्यप की भाषा भले आपत्तिजनक हो, लेकिन क्या उनके गुस्से की जड़ें सच्चाई से जुड़ी नहीं है? फिल्म फूले एक कोशिश है उस इतिहास को दिखाने की जिसे लंबे समय तक दबाया गया, लेकिन क्या हमारी व्यवस्था, सेंसर बोर्ड, सरकार और समाज इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार है? अब आइए समझते हैं समाज के दोहरे मापदंड को। क्यों वही समाज फिल्म केरल स्टोरी या कश्मीर फाइल को देशभक्ति से जोड़ देता है, जिसमें दिखाया जाता है कि मुस्लिमों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, लेकिन जब फिल्म फूले या आर्टिकल 15 जैसी फिल्में जातिवाद की सच्चाई को दिखाती हैं कि अपर कास्ट हिंदुओं ने लोअर कास्ट हिंदुओं पर जुल्म किया, तो उसे राष्ट्र विरोधी मान लिया जाता है। इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके पीछे छुपा है इतिहास का राजनीतिकरण, समाज की परवरिश और मानसिकता का वर्षों से चला आ रहा कंडीशनिंग। इसके लिए हमारे दिमाग में फिट किया गया है बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक नैरेटिव। जब आप किसी धर्म विशेष को विलेन की तरह दिखाते हैं, जैसे मुगलों ने मंदिर तोड़े, मुस्लिमों ने अत्याचार किए, तो समाज में एक बहुसंख्यक वर्ग खुद को पीड़ित मानकर एकजुट हो जाता है। लेकिन जब आप फूले जैसी फिल्में बनाते हैं जिसमें ब्राह्मण या ऊंची जातियों को अत्याचारी के रूप में दिखाया जाता है, तो बहुतों को यह असहज करता है। हमें सिखाया गया है अकबर महान था, औरंगजेब अत्याचारी था, लेकिन क्या हमें सावित्रीबाई फूले के संघर्ष के बारे में उतनी जानकारी दी गई जितना रानी लक्ष्मीबाई और शिवाजी के बारे में? अगर कोई जातिवाद की बात करता है कि अपर कास्ट हिंदुओं ने शोषण किया है दलितों का, तो उसे विभाजनकारी, नकारात्मक या एंटी नेशनल कह दिया जाता है। लेकिन जब धर्म आधारित अत्याचारों की बात होती है तो वही लोग इसे इतिहास का सच मानते हैं। फिल्में केवल मनोरंजन नहीं है, ये एक हथियार है जनता की सोच को मोड़ने का। और जब राजनीति को इससे फायदा होता है तो वो इस नैरेटिव को प्रमोट करती हैं और दूसरे को दबा देती हैं। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक सच्चाई की जिसे सुनना शायद कई लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन यह सच है। इतिहास में सवर्ण जातियों द्वारा दलितों पर भीषण अत्याचार किया गया है और इसके प्रमाण हमारे शास्त्रों, ब्रिटिश रिपोर्ट, सामाजिक आंदोलन और खुद पीड़ितों की गवाही से मिलते हैं। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में स्पष्ट निर्देश थे, अगर कोई शूद्र ब्राह्मण को गाली दे तो उसकी जीभ काट दी जाए, अगर शूद्र वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला शीशा डाल दो। दलित को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, पानी के सार्वजनिक स्रोतों से उन्हें दूर रखा जाता था, शिक्षा तक पहुंच नहीं पाती थी उन तक। सावित्रीबाई जब पढ़ाने जाती थी तो उन पर गोबर फेंका जाता था। 1901 की ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार अछूतों को शहरों, मंदिरों और सार्वजनिक जगहों के प्रवेश से वंचित रखा जाता था। हंटर कमीशन में लिखा था कि नीची जातियों के लिए शिक्षा तक की व्यवस्था नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने गवाही दिया, मैं स्कूल में दरवाजे के बाहर बोरी पर बैठता था, मुझे पानी तक नहीं दिया जाता था क्योंकि मैं अछूत था। और तब ही क्यों, अभी भी सवर्णों द्वारा दलितों पर शोषण की घटनाएं होती रहती हैं। कर्नाटक के बीदर में नवंबर 2024 को दीपावली के दौरान चलकापुर गांव में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में भाग लेने वाले दलित युवकों पर ऊंची जाति के लोगों ने हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में फरवरी 2024 को सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एक दलित छात्र को डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर वाला लॉकेट पहनने के कारण ब्राह्मण शिक्षक भूपेंद्र तिवारी द्वारा पीट दिया गया था। इतना ही नहीं, जनवरी 2024 में राजस्थान के अजमेर में एक दलित किशोर को सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाते समय ऊंची जातियों के युवकों द्वारा पीटा गया, जाति सूचक गालियां दी गई और उसे घुटने के बल बैठाकर उस पर पेशाब कर दिया गया। जून 2023 जम्मू और कश्मीर के डोडा में 28 वर्षीय दलित युवक बित्तू राम भगत को मंदिर में प्रवेश करने के कारण ऊंची जाति के लोगों द्वारा
लोहे की छड़ों से पीट दिया गया, जिससे उसकी बाह तक टूट गई। अभी भी ऐसी भीषण अत्याचार की घटना हमारे समाज में होती रहती है। ना यकीन हो तो गूगल पर दलित अत्याचार सर्च करके खुद ही देख लीजिए। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले का संघर्ष आज भी हमारे समाज में जीवित है। जब कोई इंसान इतिहास का आईना दिखाता है तो क्या हम उस पर पत्थर मारेंगे या उससे कुछ सीखेंगे? आपको क्या लगता है, क्या अनुराग कश्यप ने सही किया या गलत? क्या फूले को रोका जाना चाहिए? और सबसे जरूरी, क्या भारत में जातिवाद अब जिंदा नहीं है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ज्योतिबा फूले की कहानी देश के हर कोने में पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर उस भारत की कल्पना करें जहां हर इंसान को बराबरी का हक मिले। यही तो सपना देखा था ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले ने।